हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंडे को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है इंटर का। तो आप लोग प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस के जो एक एक क्वेश्चन को एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए। और ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट्स करके चलते, ठीक है। तो चलिए, और ये जो क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है फुल टू फुल बुक का, यानी कि आप लोग के 12th का पॉलिटिकल का जो भी बुक है एनसीईआरटी उसी पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप लोग उठा के यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कहता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य सरकार राज्य और ठीक है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो कौन कहते हैं? तो पॉल जेनेट ने कहा है। अगला है कि निम्न में से किसने कहा इतिहास बिना राजनीति का कोई जड़ नहीं होती है, राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं होता है। तो सीले ने कहा है, ठीक है, सीले ने। अगला प्रश्न है कि द लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको अरस्तु, ठीक है, हॉब्स हो जाएंगे, ठीक है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हॉब्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। तो किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन ने कहा था, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने। इनमें से कौन जो है परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? तो डेविड ईस्टन जो है डेविड ईस्टन परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है। किसने कहा संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर कानून के द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च सत्ता है? तो विलोबी ने कहा, ठीक है, विलोबी ने। कौन लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक है? तो रूसो है, ठीक है, रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक है। इनमें से कौन एक सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो लॉस्की, ठीक है, लॉस्की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो इंग्लैंड का संविधान, ठीक है, इंग्लैंड का संविधान। मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? 10 दिसंबर को। रूसो का जन्म कब हुआ था? तो रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड का सम्राट कौन है? तो वैधानिक संप्रभु है, वैधानिक संप्रभु। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार निहित है किसमें? तो न्यायपालिका में, ठीक है, न्यायपालिका में। साम्यवादी घोषणा पत्र निर्मित एवं प्रकाशित हुआ है तो 1848 में, ठीक है, 1848 में। निम्न में से किस पुस्तक ने गांधी जी के चिंतन को अधिक प्रभावित किया है? तो अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट। कौन मूल्य निर्धारण में श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो कार्ल मार्क्स। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका जो है नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई है? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निशस्त्रीकरण की होड़ जो है कथन सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? तो इंदिरा गांधी ने दिया है, ठीक है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था। दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ है? 11 दिसंबर 2001 को। भारत का वायु प्रदूषित नगर है कौन? तो भारत का वायु प्रदूषित नगर है कौन है? तो सभी है, यानी कि मुंबई, कोलकाता, कानपुर। निम्न में से कौन सा राज्य है? तो बिहार, ठीक है, कौन सा राज्य है? तो बिहार है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? बिहार से हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेल को बैठाएं, ठीक है। तो मेल को किस तरह बैठाना है? तो पहला का जो है ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो है, ऑपरेशन इनफाइनाइट जो है रीच, ये तालिबान और अल कायदा के खिलाफ जंग है। अगला है कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है इराक पर हमला के इच्छुक देशों का गठबंधन है।
तीसरा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है सूडान पर मिसाइल से हमला। और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है प्रथम खाड़ी युद्ध है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि इसमें आप लोगों को भरना है कि अगला प्रश्न है कि भारतीय खाड़ी युद्ध में बड़े वैज्ञानिक अंदाज में अमेरिका ने तथा कथित, तो इसमें क्या होगा, तो स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को कुछ पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युग की संज्ञा दी है। प्रथम खाड़ी युग की दूरदर्शन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक जो है वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में जिस देश से मुनाफा कमाया वह था क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 39 जो है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य होती है, सही है। ठीक है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान वर्चस्व यानी कि वर्चस्व के बारे में कहा रहा है कि वर्चस्व का अर्थ जो है किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है, सही कह रहा है। वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, सही है। वर्चस्वशाली देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, भी सही है। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उससे हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका गलत आंसर हो जाएगा इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति से ली गई थी। ठीक है, गलती है। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला सितंबर 2001 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी रही है। तो ये रही है चेन्नई, देश की राजधानी कह रहा है, तो ये हो जाएगा बगदाद। ठीक है, बगदाद। चलिए, दक्षिण एशिया के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों के सामने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करता है उसके बाद बताते हैं कि सामने सही अथवा गलत लिखिए। ठीक है। तो सभी शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले जो है सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं, सही है। मानवीय नीतियों को लागू किया जाता है मुख्य अंगों एवं विश्व भर में फैली हुई विशेष एजेंसियों के द्वारा, ये भी सही है। सुरक्षा संबंधित मामलों को लागू करने के लिए 5 अस्थायी सदस्यों पर आम सहमति होना जरूरी है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि साधारण सभा के सदस्य स्वतः ही सभी प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने के अवसरों को प्रोत्साहन करने देने में सहायक होंगे और कौन से नहीं। ठीक है, तो कौन से सहायक हैं, तो ये सहायक नहीं है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, और ये है, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो रोक के वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी जो है सुरक्षा और परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है वह क्या है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण कमेटी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का कारण क्या है। निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुने। तो यह है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। ठीक है। भारत विभाजन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत है। तो विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व कायम करने में निम्नलिखित में से किस बात का योगदान नहीं था, कानूनी प्रावधान, इसका योगदान नहीं था। अगला है कि भारत विभाजन के श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। ठीक है। किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा, तो हैदराबाद को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो भाषा का। अगला प्रश्न है कि कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया जाता है। अगला है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो 25 जून 1975 को की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके,
अगला प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जनता को आर्थिक आजादी थी, यही कथन जो है गलत हो जाएगा। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो पूर्वी जर्मनी। किसने कहा था कि दोस्त होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो कार्ल मार्क्स ने। पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? तो 1974 में किया गया था। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित किसके द्वारा किए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। 10 सूत्री समझौता 10 सूत्री समझौता कहेगा तो राजीव गांधी, और 20 सूत्री कहेगा तो इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। ठीक है, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन तत्व हैं? तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से समूचे पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? तो ओजोन मंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया कैसा? तो वैश्विक गांव। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस देश में हुई है? तो ये हुई है ब्राजील में। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी कब? 15 अगस्त 1947 को। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एक दलीय प्रभुत्व का कारण था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? तो यू थांट हो जाएंगे। ठीक है, यू थांट। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपिता कौन है? तो जॉर्ज बुश, बोरिस येल्त्सिन और बिल क्लिंटन में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपिता में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से। ठीक है। योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ये हो जाएगा भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? तो हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है। ठीक है, यूरोपीय, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। ठीक है, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? शिमला समझौता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो अमेरिका ने। निम्नलिखित में से कौन एक देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जदयू ने। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो हो जाएगी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1945 में। इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। 1989 में किसने राष्ट्रीय नारवा सरकार का नेतृत्व किया है? तो वीपी सिंह ने। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो इतने उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये सही नहीं है। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन विचार शामिल नहीं था? तो उदारीकरण जो है शामिल नहीं था। 1967 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही है? तो जाएंगे कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई है, ये सही। ठीक है, यही सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा का प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है? सीपीआई। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो 8। लिखित में से कौन कथन सही है? तो आइए देखते हैं। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, सही है। आपातकाल के दौरान जो है सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, ये भी सही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ये भी सही है। निरुपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का।
अगला है कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया है। वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे। वैश्वीकरण का अन्य नाम। निःशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई है? 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? सामूहिक सुरक्षा को। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का क्या नाम था? तो संप्रग। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया है? तो सितंबर 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा में था? तो ये था जनता दल के चुनाव घोषणा में। गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख खामियां आई हैं? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। राजीव गांधी की हत्या कब हुई है? तो मई 1991 में। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार जो है वह विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? 1964 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? जॉर्ज बुश ने। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? तो नेपाल में। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो अमेरिका ने। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो भारत ने। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कोसिजिन ने। G77 का आशय दुनिया के किस देशों से है? तो ये है विकासशील देशों से। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने श्रीलंका अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो 1989 में। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपनी चमत्कारी प्रभाव दिखाया है? तो 1971 का मध्यावधि चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूँ आपसे कि अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप लोग 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, 1.5 के स्पीड से आप लोग देखिए और तब आप लोगों का टाइम भी मैनेज होगा उसमें और अपने अच्छे से क्वेश्चन भी डील कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट देखते हैं कि देश में घटित 26/11/2008 की घटना किससे संबंधित है? तो आतंकवाद से। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो राष्ट्रीय एकता हेतु। स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? तो लेनिन ने की है। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो सोवियत गठबंधन से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति प्रतिपादित की है? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई? तो ये गिरा दी गई 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन हुआ है 1985 में। सार्क के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन नहीं है? तो म्यांमार जो होगा नहीं हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। ठीक है, चीन के द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? 1978 में अपनाई गई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। भारतीय संसद पर आक्रमण कब किया गया? 2001 में। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा था? तो 1987 में। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था मार्च 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? तो कृषि से। आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है। तो लोकतंत्रात्मक ढांचा। यूरोपीय संघ के घड़ी में कितने सितारे हैं? तो 12 सितारे हैं। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, तो 1991 में, याद रखिएगा। अमेरिका पर आतंकवादियों के द्वारा आक्रमण कब किया गया? ठीक है, अमेरिका के द्वारा आतंकवादियों पर आक्रमण कब किया गया? 2001 में।
साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ है? तो 1949 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हुआ आप लोगों का पूरा टोटल का टोटल आप लोगों का 160 क्वेश्चन जो आप लोगों के पॉलिटिकल से हैं और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और एक बार आप लोग ज़रूर शेयर करके देखिए, क्योंकि शेयर करने के बाद आप लोगों का जो है मन जो है वो शांत होता है, और शेयर करने से आप लोगों का जो है एक नॉलेज जो है बढ़ता है बल्कि, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।